अब तो इतनी बेवफा है, जिस दिन तेरी सांस रुक जाएगी तेरे नीचे से बिस्तर भी निकाल लेगी, तुझे चादर ओढ़ने के लिए वो देगी जिसे घर में कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं होगा। ये इतनी बेवफा दुनिया है, जिस चादर को उड़ा के तुझे लिटाया जाएगा तेरे बाद उस चादर को तेरे बेटे ओढ़ने तैयार नहीं होंगे, उस बिस्तर को तेरे बेटे बिछाने तैयार नहीं होंगे। यहाँ तक हमने देखा कि साहिब जिस चारपाई पे बाप का लाशा पड़ा होता है, बेटे उस चारपाई को घर से बाहर निकाल देते हैं कि इस पे बाप का लाशा पड़ा था। अब इस चारपाई से डर लगने लगा है, और तुमने किस पे भरोसा किया है जो मरने के बाद तुझे हाथ लगाते डर लगे हैं, जो तेरे गले में हाथ डाल के चलते थे आज तेरे कपड़े उतारने तैयार नहीं है, जो तुझसे मुसाफा करके खुशियां मनाया करते थे आज तुझे गुस्ल देने तैयार नहीं है, जो कहते थे तेरे साथ जिएंगे मरेंगे आज तुझे कब्र में उतारने तैयार नहीं है। तुमने किन पे भरोसा किया है? इन पे भरोसा किया जो तेरी आंखें बंद होने के बाद तुझे अपना कहते हुए डर लगे हैं, इन पे भरोसा किया तूने जो तेरी सांस बंद होने के बाद तुझे हाथ लगाने से डर रहे हैं। आओ आज अपने हाथों से आखिरत का इंतजाम कर जाओ। वो कैसे होगा? तो कभी मदरसे में आया करो, जब कुरान पढ़ने वाले बच्चों को देखो कि इनके सर पे पंखा नहीं है, एक पंखा मार्केट से लाके दरसगाह में लगा दे, तुझे नजर आए कि मदरसे में बच्चे टंकी का पानी पी रहे हैं तो लाके फ्रिज लगा दे। अगर तुझे ये लगे कि इनको साफ पानी की जरूरत है तो एक फिल्टर मशीन ला करके लगा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ लोगों, मैं ये नहीं जानता तुम्हारे मरने के बाद तीजे में कितना चना पढ़ा जाएगा, कितने लोग तुम्हें कलमा पढ़ के बख्शेंगे, कितने लोग तुम्हारी कब्रों पे कुरान पढ़ेंगे। मैं नहीं जानता हूँ कौन तुम्हारे लिए आके कब्र पे आंसू बहाएगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ अगर तुमने मदरसे में पंखा लगवा दिया या मदरसे में फ्रिज का इंतजाम कर दिया या मदरसे में पानी का इंतजाम कर दिया और तू दुनिया से चला गया, कोई तेरे लिए हाथ उठाए ना उठाए, कोई दुआ करे ना करे, जब इस पंखे के नीचे बैठकर कोई कुरान का कारी कुरान पढ़ेगा, ठंडी हवा पंखे से निकलेगी, हाफिज के बदन को छू के जाएगी, इधर हाफिज का दिल खुश हो जाएगा, अल्लाह उधर तेरे बाद की कब्र में रहमतों की बारिश अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हैं इसाले सवाब के सबसे बेहतर जराए, सबसे बेहतर जराए हैं। आज देखो तो सही, अब्बा का इंतकाल हुआ तो 8 भगोने बिरयानी के बनवा रहे आप, 8 भगोने बनने। ओ हजरत वो जो कब्र पे जामे, क्यों ठेका तो मौलवी का ही है ना दुआ का, जायदाद मौलवी इस्तेमाल करेगा, अब्बा तेरा मारा, मौलवी का ठेका तब तक मत जाना जब तक आखिरी दुआ ना हो जाए। और जो वारिस होते कहते मौलाना मैं चल रहा हूँ, क्यों कि जरा देखूं प्लेटों प्लेटों का इंतजाम करना। ऐसा लगता दफन असल नहीं, ये दावत असल थी। बहुत अच्छी बात। हाँ ये दावत असल थी। 8 भगोने बिरयानी के बन रहे हैं। और मामला ये है कुछ जगहों पे तो 40वें में कार्ड छपने लगे, कार्ड छप रहे हैं, अब्बा का 40वां है और ऐसे आ रहा तेल लगा के बालों में जैसे कि अब्बा के 40वें में नहीं, अब्बा का वलीम में आया बैठने के लिए। शर्म आनी चाहिए हमें। कल जीना मुश्किल था, आज मरना मुश्किल कर दिया, मरना मुश्किल कर दिया। आज गरीब मरने से पहले 100 बार सोचता या अल्लाह अगर मेरी आज सांस बंद हो गई, मेरे बच्चे मेरे कफन का इंतजाम कहां से करेंगे। अगर कफन का आइज़ा करीबा ने कर भी दिया तो ये जो आएंगे भूखे 40वें और तीजे में 6 भगोने बिरयानी के खाने, मेरे बच्चे कहां से कर्जा उठा के इनकी बिरयानी का इंतजाम करेंगे। शर्म आनी चाहिए हमें। हमारे इन तरीकों ने मसलक आला हजरत को बदनाम करके रख दिया। बंद करो फजूलियात के खर्चे। अल्लाह ने अगर तुझे हैसियत दी है, मैं नहीं कहता कि जो 8 भगोने बिरयानी के कर्जे लेके बनवा रहा, कर्जा लेके 8 भगोनों का पैसा मदरसे में ला, अगर तेरी औकात 500 रुपए की है, मदरसे में आ और मोहतमिम के हाथ में दे कि इस खाने से पढ़ने वालों को खाना खिलवा देना इस पैसे से। खुदा की कसम 8 भगोनों में उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना 500 रुपए में अल्लाह सवाब अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छी रखा करो, नियत अच्छा रखा करो। अल्लाह अकबर। ये कुरान पढ़ने वाले। और एक बात बता दूं लोगों, अगर कोई गरीब है, तंदस्त है, घर में बरकत नहीं है, तो उनसे गुजारिश है अल्लाह तौफीक देना तो कभी कभी इन तालिबे इल्मों की दावत कर दिया करो। वरना तो अगर बस्ती में आप रहते हैं तो एक छोटा बच्चा पाबंदी से लगा लें, कहना मौलाना इस बच्चे की ड्यूटी हमारे घर खाना खाने की। और ये तुम एहसान नहीं करोगे कुरान वाले पे, उल्टा एहसान तुम पे होगा कुरान वाले का। तुम पे एहसान होगा कि वो तुम्हारे घर खाना खाए। हाँ मैंने
ये बात इसलिए कही, सुने वो कोई, मैं अक्सर इस बात को बयान करता हूँ जहाँ भी मदारिस का मामला होता है, ताकि लोगों की समझ में आ जाए। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ, बस मैं चाहता हूँ दिल में बात उतरे। मेरा मकसद ये नहीं होता दुनिया नारे लगाए वाह वाह करे, और वाह वाह दुनिया में हो रही है। बस जलसों में आके बैठा करो ना, मूंड बनाने नहीं, तकदीर बनाने बैठा करो। हाँ, तकदीर बनाने बैठा करो, और ये सोच के आया करो आज इस महफिल में जा रहे हैं, कुछ ऐसा लेकर के आएंगे जो हमारी जिंदगी में पहले से न था, पहले से न था। आज शर्म आती है हमें, कहते हो मौलाना को कौन खिला रहा, दावत करके आएगा छठे छठे गुंडों की, जो दस्तरखान पे आए तो लोगों को पता चले आज वो आए हैं जिसकी लाठी से धुआं निकलता, ये बोलता नहीं सीधी गोली चलाता। ऐसे लोगों को दावतें खिलाओगे, घर में लानतें नहीं बरसेंगी तो रहमतें कहां से। पहले अगर किसी के घर पे मेहमान आता था हजरत, तो लोगों की दुआ होती थी अल्लाह तेरे दस्तरखान पे अच्छे मेहमान लाए, नेक लोग तेरे मेहमान बने, ये दुआएं होती थी पहले के लोगों की। हाँ, आज तो पावर वाले लाके बैठा रहे, बंदूक वाला लाके बैठाया है। अल्लाह खैर फरमाए। ओ भाई जरा गौर करें मेरी बात पे जो मैं कहने लगा हूँ। वो कोई शख्स था ना, उसकी आदत थी अल्लाह के नाम पे एक रोटी सदका करता था रोजाना, एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता था। एक दिन ख्वाब देखा ना, हुजूर चल तशरीफ लाए ख्वाब में, और जब हुजूर आए ना फरमाने लगे रोज रब की दावत करता, अपने नबी को भूल जाया करता। गुलाम था, हुजूर का तड़प गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आई, अल्लाह तो दावत से पाक है ना। मेरे हुजूर ने फरमाया तू रोज एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता है कि नहीं? उसने कहा जी हुजूर करता तो हुजूर ने फरमाया जब तू एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता है ना, तो तुझे रब की दावत का सवाब मिला करता है। कहने लगा ये समझ में आ गई हुजूर, आपकी दावत कैसे करूं? मेरे हुजूर ने फरमाया सुन, कभी तेरे घर में अच्छा खाना बना करे, थोड़ी सी रोटी ले, थोड़ी सी बोटी ले या सब्जी ले, तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहा करते, तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहा करते। कभी अच्छा खाना थोड़ा सा ले जाके उन कुरान पढ़ने वालों को अपने हाथ से लुकमा खिला दे। मेरे हुजूर ने ख्वाब में उससे कहा सुन, जब तू अल्लाह के नाम पर रोटी सदका करेगा तो तुझे रब की दावत का सवाब मिलेगा, और जब तू कुरान पढ़ने वालों को खिलाएगा तो मदीने वाले मोहम्मद की दावत का सवाब मिलेगा। क्या बात है, जिंदाबाद। बंदा चाहता हुजूर मेरे मेहमान बने तो कम से कम कुरान वालों की इज्जत करो, कुरान वालों की कदर करो। आज जाके देखो, अल्लाह माफ करे, बुरा ना मानना, हमारी कौम में खुदा परस्ती कम पीर परस्ती ज्यादा हो रही है। किसी से पूछो क्या हाल है तो कहते पीर का करम है, डायरेक्ट पीर का करम है। क्यों जी? रब को बिल्कुल भूल गए, रब को बिल्कुल भूल गए। जिसकी गारंटी है रोजी हम देंगे उसका नाम ही नहीं, पीर का करम है। फसल अच्छी हो गई, नजराना लेके पीर की चौखट पे, ओ भाई पीर को देना ही है तो ज़कात क्यों दे रहा भाई? पीर क्या यतीम है, मोहताज है पीर? जो ज़कात भी लेके पीर की चौखट पे, खैरात भी लेके पीर की चौखट पे। आज जाके देखो हमारी कौम का दिमाग खराब है, मज़ारों पे एक एक मज़ार पे 70-70 चादरें, और इन जो ये होते मुजाबिर इनके कमरे भरे पड़े हैं चादरों से। मैं कहता हूँ वो चादर वहां ना लगा, अगर आला हजरत के मज़ार पे चादर की नियत है तो वो पैसा लेके इस मदरसे में आ, कहना आला हजरत के नाम से ये पैसा मैं कुरान पढ़ने वालों को देने आ गया। क्या बात है, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। क्या जरूरत पड़ी है इतनी लंबी लंबी चादरें की? पूछो इन उलमा से, एक चादर की इजाजत है और दूसरी तब बदली जाए जब वो बोसीदा हो जाए, और यहाँ तो चादर ही 70-70 हो गई एक एक मजार पे हैं, पेटियां भरी पड़ी हैं पैसों से, जारिया उसमें डाल के आ जाता गोलक में। हजरत के नाम का, हजरत के नाम का मुझे एक बात बताओ, हक व हकदार रसा हमने कभी जरूरत समझी नहीं, किसे जरूरत है? कभी मदरसों में जाके देखो, कई कई महीने हो गए कुरान पढ़ाने वालों की तनख्वाहें नहीं गई, साल साल गुजर गया, ये कुरान पढ़ने वाले अपने रब की रजा के लिए फाके रह के कुरान पढ़ा रहे हैं। क्या हमें इनका ख्याल आया? तेरी मर्जी पीर को उठा के घर दे दे, लेकिन जो इनका हक है वो इन्हें दे। अगर हम इनकी टांगे खींचेंगे तो दुश्मनों का काम आसान होगा। वो जो बात करते हैं हम कुरान बंद करेंगे और मदारिस बंद करेंगे, हम उनके रास्तों में आसानी पैदा कर देंगे। अगर चाहते हो कुरान की जो आवाज उसके खिलाफ उठा रहे हैं, हम उनके खिलाफ अपने लोग तैयार करें तो उनके खिलाफ तोपें तैयार नहीं होंगी, उनके खिलाफ बंदूकें तैयार नहीं होंगी। आज इस इदारे ने तुम्हें 16 तलबा दिए हैं, ये सिर्फ तो 16 तलबा नहीं है, बल्कि ये 16 कुरान के जिम्मेदार दिए जा रहे हैं, 16 दीन के खंबे दिए जा रहे हैं, 16 खुदमे की यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी रखेंगे, जहाँ बैठेंगे कुरान की सदा गूंजेगी। और यार वो उठे थे, कोई आज का दौर नहीं है, ये कुरान मिटाने की आज की बात नहीं है। रोज़े अव्वल से चली आ रही है कोशिशें कि कुरान को मिटाया जाए, लेकिन खुदा की कसम न कल कुरान मिटा था, न आज कुरान मिटा है, न सुबह क़यामत तक कुरान मिट सकता है। इसलिए कि खुदा ने कुरान की बका के लिए कपड़े का जुस्तान नहीं बल्कि सीनों का जुस्तान बना के रख दिया। है नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। भाई वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ भाई, ये कोई आज की बात नहीं है, उठो भाई, अब वक्त जागने का है, वक्त जागने का है। ये मेरे सर के ताज हैं जितने बैठे हुए हैं, ये अल्लाह वालों की जमात है, जन्नतियों की जमात है। हाँ, मैं जन्नतियों की जमात सिर्फ इन्हीं को नहीं कहता, बल्कि हर उस बच्चे को जन्नती कहता हूं जिसके सीने से क़ैद-ए बगदादी भी लगा। हाँ, मैं उसे भी जन्नती कहता हूं। बेशक बुजुर्गों ने फरमाया ये तालिब इल्म जन्नत की चिड़िया हुआ। वही वाह, जन्नत की चिड़िया होते हैं, इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो, इनका एहतराम किया करो। मैंने कहा था हक ब हकदार रसद, जिसका जो हक है उसे पहुंचाइए। अगर हम मदरसे को कांधा नहीं लगाएंगे तो फिर बताओ आज जो मदरसों के हालात हैं उन्हें संभालने के लिए कौन आएगा? अगर हम इसका ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज बेटे की शादी हो ना तो 1.5 लाख की आतिशबाजी तो मुसलमान कर लेता है, लेकिन कभी 11,000 मदरसे के नाम नहीं दे सकता। मुझे जरा बताइए, ये इतने सारे उलमा बैठे हैं, मोहतमिम भी हैं, असातिज़ा भी हैं, तुमने इनमें से किसी को अपने दरवाजे पे खड़े देखा इस फिक्र के साथ कि मुझे 1,000 रुपए चाहिए कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है? कभी अपने लिए तुम्हारे दरवाजे पे 20 रुपए मांगने गए? अपनी भूख के लिए कभी नहीं गए। अगर इन्होंने हाथ भी फैलाया है ना तो मुस्तफा के कुरान के लिए हाथ फैलाया। बेशक बेशक, लोगों ने ताने भी दिए, धक्के भी देते लोग, कोई कहते ढोंग ने तमाशा बना रखा, बेटे मर के देख, ये तो कयामत में पता चलेगा किसकी क्या शान है। जब अल्लाह इन कुरान वालों के पैर के नीचे की मिट्टी उठवाएगा और कहेगा रखो तराजू में, एक तरफ इनके पैर के नीचे की मिट्टी, दूसरी तरफ गुनाहगारों के गुनाह रखो। जितने गुनाह चलते जाएंगे अल्लाह इतने गुनाहगारों को जन्नत का परवाना अता करता जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, माशाअल्लाह। आज तो मैं रुसवा लगते हो, तुम नहीं जानते इनकी शान क्या। हाँ, हजरत इमाम आसिम जो रिवायत सबा के हफ्स के इमाम है, इमाम आसिम, जब आप कुरान पढ़ते थे ना आपके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आती है, मुझको अंबर की खुशबू। तो शागिर्द कहने लगे हजरत कुछ महीने हो गए जब से आपके मुंह से कुरान सुन रहे हैं ना, कुछ महीने से मुझको अंबर की खुशबू आ रही है, हुजूर बताइए ये खुशबू क्यों आ रही है? तो कहने लगे बेटे ये राज है, ना पूछो। लेकिन कुछ शागिर्द ऐसे होते हैं जो उस्ताद के बहुत करीबी होते हैं, जो प्यार में लड़ भी जाते हैं, नहीं बताओगे हजरत? तो एक शागिर्द बड़ा चाहिए था, कहने लगा नहीं उठूंगा बाद में, पहले बताइए। ये भी इनका एक प्यार होता। तो कहने लगे सुनो, बात तो राज की है, लेकिन जिसका तज़किरा हो जाए फिर वो राज नहीं रहता। अगर वो मेरे ही सीने में महफूज नहीं तो फिर तुम्हारे सीने में कैसे बच पाएगा? फरमाने लगे सुनो, सच ये है, एक दिन मैं सो रहा था, ख्वाब में हुजूर जलवा कर हुए, मुझसे कहने लगे आसिम कुरान पढ़। कहते मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, हुजूर ने अपने लब मेरे लबों पे रख दिए। फरमाते हैं जिस दिन से हुजूर ने अपने लब मेरे लबों पे रखे, खुदा की कसम होठ मेरे होते खुशबू मुस्तफा की होती है। क्या बात, मुस्तफा की होती है। बताओ ये अज़मतें किसे मिली, ये रुतबे किसे मिले? अगर ये रुतबे मिले हैं तो अल्लाह के कुरान से ये रुतबे दिए गए। बेशक बेशक, और मेहरबानी करो, कुरान वालों की इज्जत करो, कुरान वालों की कदर करो। अल्लाह तौफीक दे, अगर अब्बा मर गया है तो उसके नाम के लंगर बाद में चला, पहले मदरसे में आ, जरूरतमंदों की जरूरत को समझ, इनके काम आ। कोई हाथ उठाए ना उठाए, कोई दुआ करे ना करे, जब भी कहीं बैठ के ये कुरान पढ़ाएगा अल्लाह जन्नत की खिड़की तेरे बाप की कब्र में खोल देगा। और वो पूछेगा ये सवाब किधर से? वो कहेगा याद कर एक बार 1000 रुपए मदरसे में दे के आया था, आज उसी छत के नीचे बैठ के किसी बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ दी है, अल्लाह ने उसके बदले में तेरी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल डाली। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये सच्ची बात है। मैं नहीं जानता कि जन्नत कैसे मिलती है, लेकिन इतना जानता हूँ वो तो निहायत सस्ता सौदा।
बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही। हाँ, और ये मदरसे हुजूर के करम पे चलते हैं। लेकिन जिसकी ड्यूटी अगर लगती है ना मदरसे में खर्चे के लिए, तो मुकद्दर पे नाज करे कि उसकी ड्यूटी हुजूर ने लगाई है। हाँ, उसकी ड्यूटी हुजूर ने लगाई है। अगर हुजूर ने ड्यूटी लगाई है तो बंदा कितना नसीबों वाला होगा, कितना नसीबों वाला होगा। 50,000 बेटी की शादी में न लगा, आतिशबाजी में न लगा, मदरसे के कुरान पढ़ने वालों पे लगा दे। अल्लाह की कसम, मर के कब्र में पहुंचेगा, तेरे कफन हटने से पहले हुजूर जलवगर हो जाएंगे। कहेंगे तूने मेरे मेहमानों का ख्याल रखा, तेरा ख्याल रखने में खुद मदीने से चल के आ गया। तो ये इंतजाम करें, मदरसों का ख्याल करें, ये जिम्मेदारी है हमारी। वरना तुम देख रहे हो हवाएं कितनी खतरनाक है। कोई कुरान पे पाबंदी, कारियों पे पाबंदी, उलमा पे पाबंदी, और इन्हें मुजाहिद कहिए, मुजाहिद इस दौर के। हाँ, ये कुर्ता टोपी पहन के तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये दुश्मन के तमाशे। हाँ, और चंदा करना। अल्लाह सलामत रखे इस कौम को। क्या करूं, इस कौम का लॉकडाउन हुआ, बिजनेसमैनों का नुकसान हुआ, किसान का क्या गया था भाई? तो किसान ने भी कह दिया हजरत जी अब के लॉकडाउन हो गया, फसल पूरी काटी। और मदरसे वालों ने कहा चाचा क्या हाल है प्रधान जी, क्या सब ठीक है? कि मदरसे का कुछ ख्याल के इस बार तो लॉकडाउन चल रहा। तेरे खेत में लॉकडाउन लग गया। और फिर जो हुई है बारिश आलुओं में, और जो धान तबाह हुए अभी, तो ऐसे मुंह उठा के जाने क्या क्या कह रहे। मैंने कहा क्यों? कहने लगे बेमौसम बारिश कर दी। मैंने कहा तू जो 20 साल से बिना ज़कात दिए सब निकल लिया, तो तब तुझे खुदा याद नहीं आया? एक बार बिन मौसम बारिश हो गई, जीभ निकल गई। वो कादिर मुतलक है, अगर निकालने पे आए तो हलक से निकाल लेता है, और जब देने पे आए तो छप्पर फाड़ के दे दिया। हक है भाई वाह। हाँ, तो एक बार बारिश पड़ गई, जीभें निकल गई लोगों की, तेरा बिन मौसम बरसा दिया। और तू जो बिना हिसाब के खा गया, वो कोई हिसाब है? हलाल रोजी खाइए। इनसे पूछिए, अगर हलाल के 1 क्विंटल में 1 किलो हराम का मिल गया, सबका सब गलत हो जाता। और फिर हराम का बिना ज़कात दिए खिलाया बच्चों को, और जब बच्चा जवान हुआ, जूता लेके खड़ा हुआ, तो फिर कह रहा मान नहीं साहब तावीज़ कर दिया, अब लौंडा जूता लेके आ गया था सामने, और खिला हराम का। जूता नहीं बेटे, बंदूक भी लेके आगा। अगर हराम के लुकमे खिलाएगा, 80% जो नस्लें तबाह हैं हराम के लुकमों की वजह से तबाह होगी। हराम के नहीं, हलाल के लुकमे खिला। अगर तेरा बेटा गरीब भी होगा या अमीर भी होगा, खुदा की कसम जूता बड़ी बात है, तेरे चेहरे के सामने नजर उठा के बात। तो हलाल के लुकमे खिलाएंगे, हलाल के। तो लॉकडाउन हो गया, मौलवियों ने कहीं चंदा दे दो, तो कौम कहने लगी लॉकडाउन लगा, सारा लॉकडाउन तुझे ही लग गया के। ओ भाई, अल्लाह रसूल के बारे में कभी झूठ ना बोला। ये उससे झूठ बोल रहे हो जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो बाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। उसके घर के लिए कहते हो लॉकडाउन लग गया, कुछ नहीं मौलाना, तेरे घर का गोश्त बंद नहीं हो रहा, मदरसे के लिए दाल भी नहीं तेरे पास। ओ भाई, मदरसे के तलबा का ख्याल करें, बच्चों का ख्याल करें। आज 16 बच्चे इस इदारे ने कौम को दिए। कितने? 16। बोले कितने? 16। तो वो तो कतई नहीं बोल रहे जिनके बच्चे। कितने? 16 बच्चे। फाजिल कितने? आलिम कितने? 5। और हाफिज कितने? 4। कारी कितने? 7। अल्लाह सलामत रखे। टोटल कितने? 16। ये छोटा काम किया मदरसे ने? बहुत बड़ा। कैसा काम किया बताइए? बहुत बड़ा काम किया ना। अब एक बात सुनो, अगर कल जरूरत पड़ी कुरान के लिए तो तुम भागोगे मस्जिद में कि इमाम साहब चलिए उधर? कहना क्यों ना, वो किताब लाया पता नहीं उसमें 26 आयत तक हमें देख के बताइए कौन कौन सी ना, तो आओगे इन्हीं की तरफ ना। अरे भाई इन्हीं की तरफ तो आना है, शर्म लग रही है ना। मुझे मालूम है जमींदार लोग बैठे, लेकिन हुजूर के जलसे में जमींदार बन के ना बैठा करो। जब भी जलसों में बैठा करो हुजूर के मंगते बन के बैठा करो। यहाँ बंदा जितना नीचा होकर बैठता उतना ज्यादा फैज लेकर के जाता है, वरना ये तो जलसा लोग मदीने से भी खाली हाथ आ जाते। हाँ, वहां से भी खाली हाथ आ जाते, जिनका मकसद सिर्फ वहां जाके घूमना होता है वहां से भी लौट आते। इधर नहीं जाना है। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। मैंने कहा था ये कोई आज की बात नहीं है,
ये पुरानी बात है, कुरान को लोग मिटाने की कोशिश कर रहे थे। जानते हो एक दौर और भी चला था, अंग्रेजों ने मुहिम चलाई थी कुरान को मिटाना है, तो सारे कुरान उठा उठा के ना दरिया में डालने लगे। जितने नुस्खे थे कुरान को उठा के दरिया में डाले, और ढूंढते ढूंढते अल्लाह वाले की झोंपड़ी में भी चले गए। उससे जाके कहने लगे बाबा कुरान है? तो बाबा सीधे साधे कहने लगे हाँ बेटे है। करेगा क्या? कहा हमें दे दो। क्यों? कि हमें जाके दरिया में डालना। क्या करोगे? कहा हमने ये अहद किया है कि हम कुरान जमीन से खत्म करेंगे। इतना सुना अल्लाह वाले को जलाल है। तो क्या सोच के निकला है? कहा जब नुस्खा ही नहीं होगा कुरान का तो कोई कुरान पढ़ने वाला कहां से आएगा? तो एक बच्चा गुजर के जा रहा था अल्लाह वाले के सामने से। अल्लाह वाले भी ऐसे होते हैं जिनकी दिल पे नजर होती है, ये जेब पे नजर रखने वाले अल्लाह वाले नहीं है। हाँ मैं कहता हूं आजकल जो पीरा मुरीदी चल रही है ना, सुनना मेरी बात, कड़वी बात है। पीरा मुरीदी चल रही है, हाथ में हाथ लेकर तोबा बाद में करा, पहले ही कहवे जब मेरा हो जाए तो किसी और को मत देखिए। ऐसा लग रहा है मुरीद नहीं बीवी बना रहा है, तमाशे बना रखे। और यार सिलसिला कोई भी है अगर मुत्तसिल है तो हुजूर के कदमों से जाके मिलता है। फिर ये क्यों तू उसका नहीं, तू उसका नहीं। आबरू लूट ली बेगैरतों ने। मुरीद ऐसे घेरे पड़े जैसे समंदर के हिस्से लोगों ने घेर लिए, इसमें की मछली सब मेरी है। अगर ये पीर इतना कह देना कि जा अगर मेरा सच्चा मुरीद है तो मुस्तफा के घर का ख्याल है, कसम खुदा की मौलवी को चंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुरान की फिर तालीम ऐसे होगी कि ये भी खुशहाली में पढ़ाएंगे, वो भी खुशहाली में पढ़ेंगे। फिर फर्क इतना हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे ये रह जमीन पे रखेंगे, तालीम आसमानों पे होने लगे। इतना कह दिया तो पीर की जेब जो कट जाएगी। अल्लाह माफ करे, मैं किसी को गाली देने नहीं आया, बस समझिए अल्लाह वाले भी ऐसे जिनकी नजरें दिल पे होती। बच्चे को बुलाया, कहा इधर आ बेटे। किधर जा रहा है? कि अम्मा ने सामान मंगाया था दुकान से लेकर आया। कहा बेटे कभी मदरसे गया? कहने लगा कभी नहीं। कहने लगा देखो बेटे ये कुरान का नुस्खा लेने आए। बच्चे ने कहा क्यों? कहा ये इसलिए निकले हैं कुरान के नुस्खे ढूंढने कि ये कुरान खत्म करना चाहते हैं जमीन से। तो बच्चे ने मुस्कुरा के कहा कि तुम्हारी 7 पुश्तें तो खत्म हो सकती हैं, रब का कुरान खत्म नहीं हो सकता। ये बच्चे ने कहा था 7 पुश्तें खत्म हो सकती हैं, कुरान खत्म, कुरान खत्म। बोल क्यों नहीं रहे? पुलिस आ रही है क्या? डर लग रहा है? कुरान खत्म नहीं होगा, नहीं हो सकता। बच्चे ने इतना कहा तो अल्लाह वाले ने कहा बेटे जरा इन्हें कुरान पढ़ के सुन। बच्चा कहने लगा हजरत मैं कभी मदरसे ही नहीं गया। तो अल्लाह वाले ने यूं निगाह डाली सर से लेके पैर तक। कहने लगे अब पढ़ के दिखा। अब बच्चे ने पहला पारा पढ़ा, दूसरा शुरू हो गया, तीसरा जब शुरू किया मौलाना बाबा कहने लगे बेटे जरा ठहर। बच्चे को रुकाया, उसके बाद कहने लगे अब बता ये नुस्खे तो उठा के ले जाके समंदर में डालेगा, ये जो सीने में कुरान है इसको कैसे निकालेगा? जो सीने के अंदर कुरान है उसको कैसे निकालेगा? तो अंग्रेज ने कहा था कि अगर कुरान मिटाने के लिए नुस्खे तलाश करने के लिए चप्पा चप्पा छानना पड़ा तो कोना कोना तलाश करेंगे, लेकिन कुरान नहीं छोड़ेंगे। का फिर सीने के कुरान का क्या करेगा? का अगर कुरान मिटाने के लिए सर काटने पड़े तो सर भी काटेंगे, कुरान नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह वाले ने कहा था कितने सर काटोगे? का जितने हाफिज होंगे इतने सर काटेंगे। अल्लाह वाले ने कहा तुम काटो, कितने काटोगे? जिधर हम नजर डालते जाएंगे उस सीने में कुरान की दौलत उतारते जाएंगे। बाबा बाबा नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा हम्माद साहिब किबला अल्लामा हम्माद मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कुरान की खिदमत करो, लग जाओ आज से कुरान की खिदमत में। ये जरूरी नहीं है आशिक वही हो जो खून दे, आशिक वो है जिसकी इस्लाम को जरूरत है वो दे, जिसकी इस्लाम को जरूरत है वो दे। मुजद्दिद अल-फसानी वहदानियत के तहफ्फुज़ के लिए पैदा किए गए, लेकिन मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा रिसालत के तहफ्फुज़ के लिए पैदा किए गए। मैंने कहा जिसकी जो जिम्मेदारी है वो अदा करे। अगर मुजद्दिद अल-फसानी रिसालत पे लिखते तो फिर उनकी मुजद्दिदियत का हक अदा नहीं हो सकता था, और अगर मुजद्दिद आज़म सिर्फ वहदानियत पे लिखते तो इनकी मुजद्दिदियत का हक अदा नहीं हो सकता था। आज के दौर में इस्लाम को तुम्हारे खून की जरूरत बाद में है, तुम्हारी दौलत की जरूरत पहले है। तुम्हारी दौलत की जरूरत पहले है। अगर ये मदारिस कमजोर हैं तो उठो
और जो खुदा ने तुम्हें दौलत से नवाजा है, जो तुम्हारी हैसियत है, वो इन मदारिस में लगाओ और इन उलमा से कहो कि ये दुनिया उठी है कुरान मिटाने के लिए। मौलाना फिक्र न करना, जो गवर्नमेंट दे रही है वो भी बंद कर ले अपना। अभी मोहम्मद के गुलाम जमीन पे मौजूद है। हम फाके से रह सकते हैं, लेकिन मदरसे के पढ़ने वाले फाके से सो जाएं या कुरान पढ़ाने वालों के बच्चे भूखे सो जाएं, ये गवारा नहीं कर सकते हैं। उठो, आगे बढ़ो, दौलत का इंतजाम करना ये हमारा काम है। कांधा लगा के दीन को आगे बढ़ाना ये उलमा का काम। बेशक बेशक भाई वाह, सुभान अल्लाह भाई वाह। जिम्मेदारियां करेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ख्याल करें मदारिस का भी, तलबा का भी। आज इस मदरसे ने आपके बच्चों को ये अजीम दौलत दी, और ये जो पगड़ी बंधेगी ना, इसे खाली पगड़ी ना समझना, ये बहुत पहले से चली आ रही है। ये हजरत अबू हुरैरा से चली आ रही है। जो हुजूर ने कहा था कि अपनी चादर फैलाओ, हजरत अबू हुरैरा ने फैलाई, फरमाया समेट ले, सीने से लगा के गई। ये वही चादर है जो आज सर पे रखी जाती है। हाथ उलमा के होते हैं, करम मदीने वाले मुस्तफा का। वाह वाह वाह, क्या बात। ये वो निस्बत आज तक चली आ रही है। वरना पूछे इन उलमा से, पूछे हुफ्फाज से, पूछे कुरान आप याद कर लें और दस्तार ना होना तो लगता है जैसे पढ़े ही नहीं। पगड़ी ना बंधे तो लगता ही नहीं कि हम काम मुकम्मल हो गए। मुकम्मल ही बंदा तब होता है जब 5-7 मीटर का कपड़ा सर पे आता है। ये सिर्फ कपड़ा नहीं, मदीने वाले की अता होती है। आज अल्लाह ने वो दिन दिखाया है, आपके बेटे हाफिज बने हैं, कारी बने हैं। ये एहसान है आपकी नस्लों पे, इस मदरसे का एहसान है आपकी नस्लों पे। और तलबा से गुजारिश करूंगा, अगर अपने बदन की खाल उतार के जूता बना करके असातिज़ा को उसका पहना भी दो ना, तब भी उनके एहसानात का हक अदा नहीं हो सकता। तुम भी ख्याल करना, मर जाना कभी उस्ताद की गलियों के रास्ते ना भूलना, इनके घरों की गलियां ना भूलना। इन्होंने तुम्हें उठा के जमीन से ये तुम्हें आसमान तक लेके गए। यह असातिज़ा का एहसान है हम पे। आज हम जिस लायक भी हैं, हमारी कुछ औकात ना थी, हम भी बेटे कहीं घास काट रहे होते अगर उस्ताद ने हमारा हाथ न थामा होता। हाँ, घास क्या काटते, मेंढे काट रहे होते किसी। हाँ, आज अल्लाह का फजल है, दुनिया हाथ चूम रही है। ये इज्जत है हमारी वजह से ना, कोई औकात नहीं है हमारी। ये हमारे असातिज़ा की मेहनतें हैं, उनकी दुआएं हैं और उनकी कोशिशें हैं कि आज दुनिया इज्जत की निगाह से देख रही है। तो तलबा की जिम्मेदारी है असातिज़ा की इज्जत करें, और अवाम की जिम्मेदारी है कि वो मदरसे का ख्याल करें। है जी, तुमसे कुछ मांग सकता हूं मैं? मांग लूं? डर क्यों रहे हो? जायदाद थोड़ी मांग ली, बोले देने ही बैठे हो या कुछ लेने ही बैठे हो? इंशाअल्लाह दे के भी जाएंगे। बड़ी देर तक लंगर चलता रहा खाने का। जी, मैंने कहा अल्लाह इन मदरसों को सलामत रखे। जब पढ़ते रहे तब भी यही खिलाते रहे, आज पढ़ा रहे हैं तब भी यही खिला रहे। अल्लाह सलामत रखे। ये मदरसा बहुत वसी दस्तरखान है मेरे रसूल का, ये कभी छोटा नहीं होता। ये पढ़ने वालों को भी खिलाता है, पढ़ाने वालों को भी खिलाता है। कितने रखते भाई? 16 बच्चे फारिग हुए। कम से कम हर बंदा, हर बच्चा कम से कम 5000, हर बच्चा जितने फारिग हुए हैं कम से कम 5000 मदरसे को अपनी खुशी से दे, इसलिए कि मदरसे का उस पे बड़ा है। ये तलबा के लिए गुजारिश है, हुक्म नहीं है। आपकी मर्जी अगर ना हो किसी पे तो मुझसे ले ले। अल्लाह का शुक्र है, अगर जबान लंबी है तो दिल भी बड़ा। वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई, उसकी परवाह नहीं है। मगर हर बच्चा कम से कम 5000 रुपए फारिग होने वाले बच्चे थे। एक बच्चा 5000 दे, बाकी रह गई फिर उनके रिश्तेदारों की खुशियां, फिर उन लोगों की खुशियां जो हुजूर से मुलाकात की उम्मीद भी रखते हैं और यकीन भी रखते हैं। बेशक कि हुजूर अगर कब्र में आए और पूछे, बता जब कुरान पे पाबंदियां लग रही थी तूने क्या किया कुरान के लिए? कहना हुजूर बेटा तो ना दे सका, कम से कम 10,000 में मुस्तफा आपके कुरान के लिए दे। बेशक बेशक, ये ख्याल करेंगे सारे लोग, इस चीज का ख्याल करें। बस मैं भी वो हाथ नहीं उठवाऊंगा ना पैसे लूंगा। अगर मैं पैसे लेने लगा ना तो ये फिर जल्द से ही खत्म कर लेंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं, ये लेके देख ले भैया, उठ के तो नहीं जाएगा कोई।
चलिए ये तो तलबा के लिए था 5000, कुंदरकी के लोग माशाल्लाह, ये तो दौलत वालों का इलाका, पैसे वालों का इलाका है भाई। यहाँ तो मैं समझता हूँ कि इनको मिकदार मुकर्रर करके लेना तो ये तो फिर इनकी शान के खिलाफ होगा। आप